बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर्स में हमने क्रमचय के बारे में पढ़ा था और साथ ही हम साइक्लिक परमुटेशन तक पहुंचे थे। साइक्लिक परमुटेशन भी पढ़ा था और ट्रांसपोजिशन और हमने इन्वर्शन को डिफाइन किया था। हम इन्वर्शन और ट्रांसपोजिशन को फिर से यहाँ दोहराएंगे। तो ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन आप देखें। सबसे पहले ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called a transposition. A cycle of length 2 is called a transposition. हिंदी में से अंतर विनिमय कहते हैं, लेकिन ट्रांसपोजिशन शब्द ही पर्याप्त है। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो साइक्लिक हमने परमुटेशन पढ़े थे। साइक्लिक परमुटेशन में जैसे हमने लिया, मान लीजिए एग्जांपल है 1 3 है, एक साइक्लिक परमुटेशन है, तो इसे हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे चूँकि इसकी लंबाई 2 है। ट्रांसपोजिशन के बाद हम आते हैं इन्वर्सन पर। इन्वर्सन और ट्रांसपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये विषय को आगे समझने के लिए। तो इन्वर्सन में जैसे मान लीजिए कंसीडर ए परमुटेशन P 1 2 3 and so on, J K and so on, and with images A1 A2 A3 AJ, image of K is AK and image of N is AN। तो यहाँ पर हम पेयर लेके चलेंगे और इन पेयर्स में हम बात करेंगे उनके डिफरेंस की। कि देखिए जैसे P में हमने परमुटेशन जो लिया, ये N सिम्बल्स 1 2 3 N पर है। तो जैसे हम पेयर की बात करें, एक पेयर में हमने JK लिया और JK की एक जनरल पेयर लिया, इसकी इमेज है AJ AK, मतलब J की इमेज AJ है और K की इमेज AK है। हम अब डिफरेंस की बात करते हैं कि इफ़ J माइनस K एंड डिफरेंस ऑफ corresponding images AJ माइनस AK आर ऑफ सेम साइन। चूँकि हमने दोनों को माइनस किया आपस में, तो इनका एक में चिन्ह भी मिलेगा, कुछ राशि मिलेगी। हमें उसकी क्वांटिटी कितनी मिलती है इस पर ध्यान ना देके हम देखेंगे इनका साइन क्या है। तो यदि ये दोनों का सेम साइन है, देन द पेयर JK is called regular with respect to the permutation, मतलब यह क्रमचय के सापेक्ष पेयर रेगुलर कहलाएगा यदि J माइनस के और AJ माइनस AK का एक ही साइन है। यदि नहीं है तो इसे हम रेगुलर ना कह के, अदरवाइज इसको यदि ये सेम साइन नहीं है तो इसे हम इरेगुलर कहेंगे। अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर यदि सेम साइन नहीं है तो इसमें हम एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये। कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया परमुटेशन को लेके कि फाइंड द इन्वर्सन्स of the permutation (1 2 3) with images 3 1 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि image of 1 that is A1 is 3, image of 2 is 1 and image of 3 that is A3 is 2। तो सबसे पहले हम पहला पेयर देखते हैं। कंसीडर द पेयर 1 2
अब इस पेयर में आप देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है कि सबसे पहले आप 1 माइनस 2 देखें, दिस इज नेगेटिव, ओके, 1 माइनस 2 इज नेगेटिव, एंड इसकी इमेज दैट इज a1 माइनस a2, दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिली, मतलब यहाँ चेंज है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि हेंस वी हैव एन इन्वर्सन, वी हैव एन इन्वर्सन, मतलब यहाँ पर हमें एक प्रतिलोमन प्राप्त हुआ, इन्वर्सन प्राप्त हुआ। नंबर 2 पेयर की बात करते हैं हम कि पेयर 1 2 के बाद हम पेयर ले लेते 1 3, कंसीडर द पेयर 1 3, सो 1 माइनस 3 इज नेगेटिव एंड a1 माइनस a3 विच इज 3 माइनस 2, दिस इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब यहाँ भी चेंज हो रहा है, मतलब जे के और ए जे कॉमा ए के, मतलब जे माइनस के एंड ए जे माइनस ए के बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सो यहाँ भी ये रेगुलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन, और हमारे पास यहाँ एक इन्वर्सन है। सो वी हैव अनदर इन्वर्सन फॉर द पेयर 1 3। Number 3, consider the pair, last pair 2 3. So 2 minus 3 is negative and a2 minus a3 equal 1 minus 2. So this is also negative. So we have no inversion for the pair 2 3, hence there is नो इन्वर्सन, अतः यहाँ कोई इन्वर्सन, यहाँ इन्वर्सन नहीं है। किस पेयर के लिए? पेयर 2 3 के लिए, ओके। तो यहाँ टोटल इन्वर्सन हमें कितने मिले कि आप देखेंगे कि एक इन्वर्सन हमें मिला पेयर 1 2 के लिए, दूसरा इन्वर्सन मिला हमें पेयर 1 3 के लिए, और थर्ड पेयर के लिए कोई इन्वर्सन नहीं है। तो यहाँ टोटल हेंस देयरफॉर 1 and 2 आर ओनली 2 इन्वर्सन्स, 1 2 and 1 3 आर 2 इन्वर्सन्स। आगे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इन्वर्सन्स पर परमुटेशन डिपेंड करता है कि ऑड परमुटेशन है या इवन परमुटेशन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इवन परमुटेशंस, सम क्रमचय, मतलब क्रमचय को जैसे हम पूर्णांकों के लिए कहते हैं कि समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, तो यहाँ भी हम बात करते हैं क्रमचय की कि सम क्रमचय है या विषम क्रमचय है। तो यदि नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर्स की हम बात करेंगे यहाँ कि नंबर ऑफ इन्वर्सन्स, मतलब इरेगुलर पेयर, इसका मतलब कि ये जो है विपरीत चिन्हों के हैं। कौन? पेयर जे के और उसकी इमेज के साइन विपरीत चिन्हों के हैं, तो उन्हें हम इरेगुलर कहते हैं और कहते हैं कि ये एक इन्वर्सन है। तो यदि इन्वर्सन सम संख्या में है तो उसे हम समक्रमचय कहेंगे, यदि इन्वर्सन विषम संख्या में है तो उसे हम विषम क्रमचय कहेंगे। मतलब इवन परमुटेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशंस, और ऑड परमुटेशन मतलब नंबर ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशंस। यदि ट्रांसपोजिशन की संख्या विषम है तो उसे हम विषम क्रमचय कहेंगे, यदि ट्रांसपोजिशन संख्या सम है तो उसे हम सम क्रमचय
कहेंगे। जैसे आपने ऊपर वाला एग्जांपल देखा कि इस एग्जांपल में आपका जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं कितने हैं, 2 हैं। तो ये आपका हुआ इवन परमुटेशन, चूँकि ट्रांसपोजिशन संख्या 2 है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आप देखेंगे कि फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि ए परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। जैसे ट्रांसपोजिशंस हमने निकाले हैं, यदि ट्रांसपोजिशंस का सीमित संख्या में प्रोडक्ट, जिससे आप फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए कि हमने मान लीजिए कोई भी लिया, मान लीजिए 1 2 लिया, एक हमने साइकिल 1 2 लिया। अब साइकिल 1 2 में देखेंगे आप कि दिस इज इमेज ऑफ 1 इज 2 एंड इमेज ऑफ 2 इज 1। तो पेयर 1 2 के हम बारे में बात करेंगे कि 1 एंड 2 ये आपका नेगेटिव है, और इमेज की बात करेंगे तो जैसे A2 माइनस A1 माइनस A2, यह 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव है। तो कोई भी साइकिल है ना जिसकी लेंथ 2 है, हमेशा एक ट्रांसपोजिशन होगा। जैसे ये आपको एक ट्रांसपोजिशन मिला, तो हम साइकिल के फॉर्म में भी या ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी इवन ऑड परमुटेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ए परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। यदि हमने किसी क्रमचय को ट्रांसपोजिशंस के सम संख्या में लिए गुणन के रूप में हम बताते हैं, तो कहेंगे कि यह परमुटेशन सम क्रमचय है, अदरवाइज ये विषम क्रमचय है। इसमें और भी आप देखेंगे कि आपने देखा कि एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परमुटेशन, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोजिशन की संख्या क्या है, 1 है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। नंबर 1, एवरी ट्रांसपोजिशन is an odd permutation. Number 2, identity permutation is always an even परमुटेशन, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जे के है, तो चूंकि आइडेंटिटी परमुटेशन है तो जे के की इमेज भी क्या होगी, जे के होगी। तो यहाँ यदि जे माइनस के मतलब ए जे भी आपको जे के इक्वल मिलेगा, मतलब यह ए जे इक्वल जे एंड ए के इक्वल के, क्योंकि ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। सो जे माइनस के जो भी साइन है, मान लीजिए ये नेगेटिव है, ओके, जे माइनस के नेगेटिव है, तब ए जे माइनस ए के ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन के लिए जे माइनस के ये भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई इन्वर्सन नहीं है, मतलब जीरो इन्वर्सन है। तो हम आइडेंटिटी परमुटेशन को भी कैलकुलेशन के पर्पज से इसको हम इवन परमुटेशन ही कहते हैं हमेशा। नंबर 3, product of 2 even permutation is always an even permutation. Product of 2 even permutations as an even permutation, क्योंकि यदि एक इवन परमुटेशन में मान लीजिए 2 इन्वर्सन है तो उसे हम इवन कहेंगे, और दूसरे में यदि 4 इन्वर्सन है तो वो भी इवन होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें यहाँ 6 इन्वर्सन्स मिलेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 + 2, तो ये इवन परमुटेशन होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 odd permutations is an even permutation, and finally product of
An even permutation and an odd permutation is an odd permutation. Product of even permutation and an odd permutation is odd permutation. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इवन ऑड परमुटेशंस के लिए जो कि ट्रांसपोजिशन पर बेस्ड है। इसके बाद इवन ऑड परमुटेशंस पर हम एक थ्योरम देखेंगे। ऑफ द फैक्टोरियल n permutations on n symbols, एलिमेंट्स मतलब a1 a2 n के लिए हम सिम्बल्स कहते हैं। तो n सिम्बल्स पर जो कुल फैक्टोरियल n क्रमचय बनेंगे उनमें से हाफ ऑफ फैक्टोरियल n बनेंगे, उनमें से हाफ मतलब फैक्टोरियल n/2 आर a1 permutations and factorial n/2 are odd permutations। जिससे हम लोगों ने पहले बात की थी कि Sn जो है n सिंबल्स पर क्रमचयों की संख्या है। तो टोटल परमुटेशंस होते हैं फैक्टोरियल n, उसमें ये हमें दिखाना होता है, दिखाएंगे यहाँ हम कि इनमें से आधे मतलब फैक्टोरियल n/2 इवन परमुटेशन होंगे और फैक्टोरियल n/2 ऑड परमुटेशंस होंगे। तो हम मान लेते हैं कि आउट ऑफ फैक्टोरियल n there are m even permutation and l are odd permutations. So let e1 e2 em are even permutations and O1 O2 and so on OL are odd permutations। चूँकि कोई भी परमुटेशन या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो चूँकि कुल जो है परमुटेशंस फैक्टोरियल n है, सो क्लियरली नंबर ऑफ इवन परमुटेशन प्लस नंबर ऑफ odd permutation equal factorial n। So thus Sn, that is set of all permutations of degree n, is e1 e2 and so on em and odd permutations o1 o2 and so on ol। ये हमारा जो सिमेट्रिक ग्रुप हुआ Sn मतलब सभी परमुटेशंस का समुच्चय। तो मान लीजिए कि T कोई भी मेंबर है Sn का जो कि ट्रांसपोजिशन भी है एंड T इज ए ट्रांसपोजिशन। चूँकि Sn with respect to the composition of permutations ये ग्रुप है, is a group with respect to the permutation multiplication। Therefore T e1 T e2 and so on T em and also T o1 T o2 and so on T ol are all members of Sn due to closure property in Sn। चूँकि Sn समूह है, Sn में संबद्ध नियम का पालन होता है। ये आता है हम T यदि ट्रांसपोजिशन से कंपोजिशन लेते हैं इवन परमुटेशंस का
और ऑड परम्यूटेशंस का, तो ये सभी मेंबर्स हैं Sn का। तो चूँकि प्रत्येक EI, सिंस ईच EI where 1 is less equal I is less equal M is an even permutation और इसे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोजिशन से, सो ऑब्वियसली TAI are all odd where 1 less equal I less equal M are all odd permutations। चूँकि हम किसी इवन परम्यूटेशन के लिए यदि ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑड परम्यूटेशन मिलेंगे, परंतु टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस क्या है? L है, बट टोटल नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस is L, therefore M is less equal L। चूँकि यहाँ हम इसलिए M less equal L कह रहे हैं कि since EI T composition EI is not equals to T composition is a for I is not equals to J, ये हमने क्लेम किया। तो क्लेम को हम देखेंगे कि हम इसको प्रूफ भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो हमारा क्लेम था कि जो कोई भी ये ट्रांसपोजिशन हैं TEI, TE1, TE2 एंड सो ऑन TAM, ये सभी अलग अलग हैं। क्लेम फॉर इफ इसको हम थोड़ा रिपीट करते हैं, इफ फॉर I is not equals to J, TAI is equals to T is A। वैसे तो बराबर नहीं होंगे, यदि बराबर हैं then this implies EI equal is A by cancellation law, because cancellation laws hold good in a group। तो cancellation law in a group of permutations Sn। तो इसलिए हम यहाँ क्लेम करते हैं कि ये कोई भी दो बराबर नहीं है, इसलिए ये जो आपको ऑड परम्यूटेशंस मिले M T से कंपोजिशन लेने के बाद, ये टोटल नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस से कम होंगे। सो M लेस इक्वल N। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो L लेस इक्वल M। किस प्रकार से कि T कंपोजिशन O1, T कंपोजिशन O2 एंड सो ऑन, ये सभी जो हैं इवन परम्यूटेशंस हैं। चूँकि ऑड परम्यूटेशन को हम ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन परम्यूटेशन मिलेंगे, लेकिन इवन परम्यूटेशन की संख्या कितनी है? M है। सो देयरफॉर L लेस इक्वल M बाई फर्स्ट and second L equal M। Now number of even permutations plus number of odd permutations equal factorial n। So this implies M plus M equal factorial n, implies M equal factorial n by 2। और चूँकि L और M बराबर हैं, so thus L equal M equal factorial n by 2। अतः जो टोटल इवन परम्यूटेशंस होंगी और ऑड परम्यूटेशंस होंगी वह संख्या में बराबर होंगे और बराबर होंगे फैक्टोरियल n by 2 के। तो इसका एक रिजल्ट और हम आपको दिखाते हैं कि जिसको आप करेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, ग्रुप ऑफ ऑल even permutations of
डिग्री n। तो जैसे हमने अभी कुछ प्रॉपर्टीज दी थी यहाँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशंस इज एन इवन परम्यूटेशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरी बात, एसिटो प्रॉपर्टी को सभी परम्यूटेशंस फॉलो करते हैं, इसलिए इवन परम्यूटेशंस भी फॉलो करेंगे। हमने ये भी देखा था कि इवन परम्यूटेशन जो है जो आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन है इज़ ऑलवेज एन इवन परम्यूटेशन, इसको हमने बताया भी था। तो आइडेंटिटी भी है और इनवर्स परम्यूटेशन सभी का होता है, इसलिए ग्रुप होने की चारों प्रॉपर्टीज़ को ये सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस कहलाता है डिग्री n का। वेयरएज यदि ऑड परम्यूटेशंस लें तो चूंकि दो ऑड परम्यूटेशंस का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑड परम्यूटेशंस इज एन इवन परम्यूटेशन, चूंकि दो विषम क्रमचयों का गुणनफल एक सम क्रमचय होता है, अतः क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए जो सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस होता है वह ग्रुप नहीं बनाता है। इसके बाद हम साइन ऑफ परम्यूटेशन देखें कि परम्यूटेशन का साइन क्या लिया जा सकता है। साइन ऑफ परम्यूटेशन कि यदि इवन परम्यूटेशन है तो हम कर्टसी में इवन परम्यूटेशन का साइन पॉजिटिव लेते हैं और ऑड परम्यूटेशन का साइन नेगेटिव लेते हैं। द साइन ऑफ इवन परम्यूटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द साइन ऑफ ऑड परम्यूटेशन इज टेकन एज नेगेटिव। इसके बाद हम अपने एक वेल नोन थ्योरम कैलिस थ्योरम पर आएंगे। कैलिस थ्योरम जनरली पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ कैलिस थ्योरम, तो इस पर हम स्टेटमेंट देखें। इसका स्टेटमेंट एवरी फाइनाइट ग्रुप से G is isomorphic to a permutation group। प्रूफ पर जाने के पहले आप यहाँ देखिए कीवर्ड्स क्या हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के पहले हमें समझना चाहिए कि पहले तो हम फाइनाइट ग्रुप जी लेंगे। तो मान लीजिए कि लेट Z इक्वल G इज ए फाइनाइट ग्रुप हैविंग n एलिमेंट्स। G मान लीजिए परिमित समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं। और दूसरी बात हमें ये दिखाना है कि इज आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप। अब परम्यूटेशन क्या ग्रुप कौन सा होगा ये हमें बनाना होगा और हमें आइसोमॉर्फिज्म एस्टैब्लिश करना होगा ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप में। तो परम्यूटेशन ग्रुप बनाने के पहले हमें परम्यूटेशन डिफाइन करना होगा कि मान लीजिए कि ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी का ए कोई भी स्वैच्छिक अवयव है। कंसिडर ए मैपिंग corresponding to element A। मान लीजिए A के संगत हमने एक मैपिंग डिफाइन किया है, सेल्फ मैपिंग G से G में। चूंकि परम्यूटेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं 1 1 ऑन टू सेल्फ मैपिंग होना चाहिए, तो उसे परम्यूटेशन कहते हैं। इसलिए हमने G पर सेल्फ मैपिंग FA डिफाइन किया, डिफाइंड बाय द रूल FA image of X is AX for all X in G। मतलब G के सभी अवयव X के लिए FAX है AX के इक्वल। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि फर्स्ट FA इज वेल डिफाइंड। चूँकि हमने मन से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, हमारे थ्योरम में नहीं दिया है, इसलिए हम दिखाएंगे पहले कि फंक्शन वेल डिफाइंड है। मतलब एलिमेंट इक्वल हैं तो इमेज भी इक्वल होगी। सो लेट AX
इक्वल ए बाई। ओके, सो ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट एक्स इक्वल बाई, ये कहना बेहतर होगा, लेट एक्स इक्वल बाई। सो दिस इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल, ए से कंपोजिशन लिया, सो ए एक्स इक्वल ए वाई। सो एफ ए एक्स इज ए एक्स, सो दिस एफ ए एक्स इक्वल एफ ए बाई। तो यहाँ आपने देखा कि यदि एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेज भी एफ ए के द्वारा इक्वल है। देयरफॉर एफ ए इज वेल डिफाइंड। मतलब एफ ए को हमें परमुटेशन बताना है तो हमें ये भी बताना होगा कि 1 1 है और ऑन टू है। तो नंबर 2, एफ ए इज 1 1। परमुटेशन की डेफिनेशन है कि एवरी 1 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड ए परमुटेशन। प्रत्येक एक एक आच्छादक फलन है क्रमचय कहलाता है। सो लेट एक्स एंड बाई आर एंड 2 एलिमेंट ऑफ जी, जो कि स्वैच्छिक अवयव है ना। तो मान लीजिए कि एक्स और बाई 2 स्वैच्छिक अवयव हैं जी के, देन यदि इनकी इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको 1 1 कहेंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल ए बाई। ग्रुप में चूँकि ग्रुप के मेंबर्स हैं ए एक्स बाई सभी, अतः ग्रुप में कैंसिलेशन ला मतलब कैंसिलेशन ला होता है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल वाई। सो देयरफॉर एफ ए इज 1 1। नंबर 3, ऑन टू, एफ ए इज ऑन टू, मतलब जी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। सो हमें देखते हैं टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी। ए इनवर्स एक्स क्यों भाई, एक्स जी का मेंबर है और ए चूँकि जी का मेंबर है ही, तो ए इनवर्स भी जी का मेंबर होगा। सो बाय क्लोजर ए इनवर्स एक्स भी जी का मेंबर है। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ए ऑफ ए इनवर्स एक्स इक्वल ए कंपोजिशन ए इनवर्स एक्स इक्वल ए बाई एसोसिएटिव ए इनवर्स एक्स इक्वल ए कंपोजिशन एक्स इक्वल एक्स। अतः प्रत्येक एक्स जी का प्रत्येक मेंबर किसी न किसी मेंबर ए इनवर्स एक्स की इमेज है। देयरफॉर एफ ए इज ऑन टू। अब चूंकि एफ ए 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो देयरफॉर एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 ऑन टू मैपिंग एंड सो इट इज ए परमुटेशन। सो दस एफ ए फ्रॉम जी टू जी is 1 1 and on to 1 1 and on to. So therefore fa is a permutation of डिग्री n on g। डिग्री n क्यों, क्योंकि g में n एलिमेंट्स हैं। सो हम यहाँ फिर से लिखते हैं डिग्री, चूँकि जी में n एलिमेंट्स हैं इसलिए हम इसको परमुटेशन कहेंगे, nth डिग्री परमुटेशन है। तो हमने ये परमुटेशन डिफाइन किए। तो सबसे पहले हम इसके बाद हम वापस स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि परमुटेशन में डिफाइन किया। अब हम ये दिखाएंगे कि जो इस प्रकार के जितने भी परमुटेशंस हैं, इन्होंने कहा है ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, तो हम बताएंगे सेट ऑफ परमुटेशंस ग्रुप बनाते हैं। सो let us form another group. Let G dash equal FA such that A belongs to G. That is G dash is the set of all permutations. तो जो permutations हमने डिफाइन किया है उनके सभी का एक समुच्चय बनाया और हम यह दिखाएंगे कि ये एक permutation ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले G1 क्लोजर प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि एफ ए और एफ बी कोई भी दो जी डैश के मेंबर्स हैं, वेयर ए एंड बी आर मेंबर्स ऑफ जी, देन एफ ए
एफ बी इमेज ऑफ एक्स इक्वल एफ ए एफ बी एक्स इक्वल एफ बी एक्स, जिसे हमने डिफाइन किया है बी एक्स इक्वल होगा, परमुटेशन आपने डिफाइन किया एफ ए ऑफ एक्स इज ए एक्स, सो एफ बी ऑफ एक्स इज बी एक्स एंड दिस इज ए बी एक्स बाई एसोसिएटिव हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी एक्स। चूँकि ए बी क्लोजर प्रॉपर्टी से जी का मेंबर है तो ये हम लिख सकते हैं दिस एफ ए बी ऑफ एक्स, दस एफ ए composition एफ बी इक्वल एफ ए बी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी, ए बी मेंबर ऑफ जी है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन आवर ग्रुप ऑफ आवर सेट ऑफ परमुटेशंस जी डैश। ग्रुप तो हम इसको बाद में कहेंगे जब ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो नंबर 2 G2 दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसमें 3 मेंबर्स ले लेते हैं कि लेट एफ ए एफ बी एफ सी आर मेंबर्स ऑफ जी डैश, देन एफ ए कंपोजिशन एफ बी एफ सी, यहाँ मेंबर ना भी लिखें तो हम चल जाएगा ये कि हम एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब परमुटेशन लिखते हैं एफ ए एफ बी एफ सी। सो एफ ए बी को हमने देखा ऊपर एफ ए बी, सो एफ बी सी होगा दिस इक्वल्स टू एफ बी सी। इसको अगेन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लिखा एफ ए बी सी, और चूँकि ग्रुप के मेंबर्स हैं ए बी सी इसलिए यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो हमने लिखा एफ ए बी कंपोजिशन सी, और दिस इज एफ ए बी कंपोजिशन एफ सी, और एफ ए कंपोजिशन एफ बी कंपोजिशन एफ सी। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है ये भी। सो देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन जी। सो ऑपरेशन of composition in G dash is associative. Number 3, existence of identity. Existence of identity. Let E belongs to G is the identity of G, and therefore for all f a belongs to G dash, f a composition f e equal f a e equal f a, चूँकि E आइडेंटिटी है G का, एंड f e composition f a equal f e a equal f a, therefore f is the identity of G dash. Number 4, fourth property G4, existence of inverse. If A inverse is the inverse of A in G, then f A inverse f A equal f A inverse A equal f E, and f A inverse equal f A inverse equal f E. So therefore f A inverse is the inverse of f A in G dash. Thus G dash is a group with respect to the composition of mappings. Thus G dash, which is f A, such that A belongs to G, is a group of permutations. देखिए आपने यहाँ परमुटेशन डिफाइन किया, परमुटेशन को आपने दिखाया कि परमुटेशन ग्रुप बनाता है। अब केवल आइसोमॉर्फिज्म एस्टैब्लिश करना
शेष रह गया किसमें, ग्रुप जी में और जी डैश में। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, 1-1-2 मैपिंग एंड आल्सो प्रिजर्व द कंपोजिशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मतलब एक ऐसा फलन जो दो समूहों में 1-1 हो, 1-2 हो और समाकारिता का संयोजन बनाए हुए हो, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं कि यह आइसोमॉर्फिक फलन है, आइसोमॉर्फिज्म है, और दोनों समूहों को कहते हैं ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। सो नाउ there remains to show that G is isomorphic to G dash, that is symbolically we write G is isomorphic to G dash। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जैसे कि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। सो फॉर दिस पर्पज लेट अस डिफाइन ए फंक्शन phi from G to G dash by the rule phi image of A equal fa for all A belongs to G, मतलब A एलिमेंट की इमेज फाई के द्वारा fa है। तो सबसे पहले फिर यहाँ दिखाएंगे कि फाई चूँकि मन से बनाया हुआ फंक्शन है ये, सो फाई इज़ वेल डिफाइंड, फाई सुपरिभाषित है। तो एलिमेंट्स यदि इक्वल हैं कि लेट A एंड B belongs to G such that A equal B, so this implies AX equal BX, so implies FAX equal FBX, so this implies phi of A equal phi of B। यहाँ phi equal FA लिखा है, इसको FAX लिख देंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बराबर ही है। so therefore phi is well defined। Number 2, phi is 1-1। चूँकि हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो फाई को दिखाना होगा 1-1 है, ऑन-टू है और समकालिता है, दैट इज प्रिजर्व द कंपोजिशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन G एंड G डैश। सो फाई इज 1-1। सो इफ A and B belongs to G and phi A equal phi B, then FA x equal FBX, this implies AX equal BX implies A equal B by left cancellation law in G, by राइट कैंसिलेशन ला इन जी में दक्षिण निरसन नियम से x को कैंसिल किया तो इक्वल भी। हमने देखा कि यदि एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, देयरफॉर फाई इज 1-1। नंबर 3, फाई इज ऑन-टू। सो टू ईच FA बिलोंग्स टू G डैश। G डैश के मेंबर्स क्या हैं, FA हमने डिफाइन किया था, FA मेंबर्स हैं। तो टू ईच FA बिलोंग्स टू G डैश देयर एग्जिस्ट, यहाँ एक अवयव, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G सच दैट फाई A इक्वल FA और FAX एक ही बात है, therefore phi is onto। Number 4, that is this last, phi preserves the composition, phi preserves the composition of
homomorphism in G and G डैश, अर्थात फाई G और G डैश में समकालिकता का संयोजन बनाए हुए हैं। सो इफ A and B belongs to G, then phi of AB, phi की डेफिनेशन से इट इज़ ABX, तो ये f of ABX, सो इट इज़ FA FB ऑफ X, सो हम इसे लिख सकते हैं FAX कंपोजिशन FBX, सो दिस इज phi A phi B। यही समकालिकता की परिभाषा है। सो देयरफॉर phi preserves the composition in Z and G dash. Thus G is isomorphic to G dash, and hence every cyclic group G is isomorphic to its group of permutations Z dash। तो सबसे पहले आपने क्या डिफाइन किया, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं कि फर्स्ट आपने बताया कि परमुटेशन डिफाइन किया ना। फर्स्ट आपने किया कि डिफाइन परमुटेशंस, इसके बाद आपने सेट ऑफ परमुटेशंस को बनाते हुए परमुटेशन ग्रुप डिफाइन किया। परमुटेशन ग्रुप आपने बनाया जो जी डैश है, आपने प्रूफ किया कि ये ग्रुप बनाता है। इसके बाद फाइनली आपने दिखाया कि ये आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। तो स्टेटमेंट के कीवर्ड्स में हमें जानना चाहिए कि इन्होंने बात की कि एबल ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स परमुटेशंस ग्रुप। तो ग्रुप पर पहले हमने परमुटेशन डिफाइन कर लेंगे। परमुटेशन डिफाइन करने के बाद क्रमचय परिभाषित करने के बाद हम बताएंगे कि सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, सभी क्रमचयों का समुच्चय एक समूह बनाता है। उसके बाद हम जी और जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म एस्टैब्लिश